लड़की का ये पूछना था कि हारून इतनी तेजी से भागा कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। उसको कुछ पता ना चला कि कब घर पहुंचा और अपने बिस्तर पर बेसुध गिरा। वो सारी रात उसने जाकर गुजारी। फजल और हारून दो गहरे दोस्त नहर के करीब एक छोटे से गांव में रहते थे। एक तरफ पक्की सड़क बनी हुई थी। हारून का घर फजल के घर से कुछ दूर शहर के करीब था। नहर की तरफ पक्की सड़क के किनारे एक बहुत पुराना डाकखाना था। ये सड़क बहुत खौफनाक कहलाती थी। यहाँ लोगों को अक्सर भूत नजर आते थे। रात के 10 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। एक दिन हारून फजल के घर था तो बातों बातों में देर हो गई। उसका गुजर उसी सड़क से होना था। हारून अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, इसलिए अकेला ही चल दिया। सर्दियों की रात थी। उसने सोचा ये बहुत पुरानी बातें हैं, यहाँ कोई भूत वगैरह नहीं हो सकता, लोग यूं ही डराते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं। वो सड़क को झटक कर आगे बढ़ा। हारून सुनसान सड़क पर जा रहा था। आज तो रात के 11 बज गए। उसको बहुत सर्दी महसूस हुई। सड़क बहुत सुनसान थी। दूर से चौकीदार की सीटी की आवाज़ आ रही थी। वो अपनी धुन में जा रहा था। जब वो पुराने डाकखाने के करीब पहुंचा तो अचानक सामने एक लड़की आती हुई दिखाई दी। उसने सब्ज लिबास पहन रखा था और वो 2 चोटियां किए हुए थी। वो दोनों हाथों से अपनी चोटियों को पकड़कर हारून को गौर से देखे जा रही थी। ये देखकर हारून के हवास गुम हो गए। वो तो हमेशा भूतों का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन लड़की को देखकर उसके औसान खता हो गए। तभी इस लड़की ने बहुत भारी आवाज़ से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? लड़की का यह पूछना था कि हारून इतनी तेजी से भागा कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। उसको कुछ पता ना चला कि कब घर पहुंचा और अपने बिस्तर पर बेसुध गिरा। वो सारी रात उसने जाकर गुजारी। सुबह उठ ना सका। उसको बहुत तेज बुखार ने आ लिया था। शाम को फजल उसके पास आया तो उसने सारा वाकया फजल को सुना दिया। 2 हफ्ते बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो एक सुबह फजल के साथ शहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में वही लड़की नहर के किनारे उन्हीं कपड़ों में नजर आई। वो एक ठेले वाले से फल लेकर खा रही थी। हारून ने उसे ठेले वाले के पास जाकर उससे पूछा कि ये कौन है जो ऐसे हुलिये में है। उसने बताया ये एक किसान की बेटी है। उसके बाप का पिछले साल इंतकाल हो गया था तो इस सदमे से वो पागल हो गई, तभी से इस हाल में है। ये सुनकर फजल और हारून अपने आप पर बहुत हंसे। आज तक हारून को वो रात हमेशा याद है। असल बात मालूम होने के बाद भी वो डाकखाने वाली सड़क से रात को कभी नहीं गुजरे।